और लैंग्वेज इतनी कभी बाइफरकेटेड नहीं थी ना, वो तो हाँ, आप, ये तो हम इट्स ये बहुत मॉडर्न चीज़ है, फिनोमेना दिस है। काइंड ऑफ यस, लैंग्वेज बाइफरकेशन। पॉलिटिक्स। जी। ऐसा था नहीं, ठीक है, इतना मतलब मिक्स था बहुत ही। और जब हमने ये सर्वे वगैरह करने शुरू करे, दैट्स व्हेन हमने बोला कि नहीं, इसकी ये कैटेगरी है और इसकी ये कैटेगरी है और इसकी डिक्शन ऐसी है उसकी, विच इज़ ओके, लिंग्विस्टिक्स पढ़ना कोई ख़राब बात नहीं है, लेकिन वी नीड टू एडमिट कि ऐसा हम, जो हमारे प्रेजेंट के परसेप्शंस हैं वो हम पास्ट पर इम्पोज नहीं कर सकते हैं ट्रू, लैंग्वेजेस ट्रू, वगैरह सो के। ट्रू। एंड दिस इज़ अ नेशन स्टेट प्रोजेक्ट। लैंग्वेज को एक नेशन, एक बाइंडिंग फोर्स बनाना नेशन स्टेट का प्रोजेक्ट है, ये इंसान लोगों ने नहीं किया था। तो हिंदी फॉर एग्जांपल बिकेम अ वेरी बिग थिंग, उर्दू इन पाकिस्तान बिकेम अ वेरी बिग थिंग। सिराइकी उन्होंने वो मूवमेंट ही इसलिए शुरू करी कि उर्दू उर्दू ज़बान का इतना ये। इम्पीरियलिज्म था। जी। तो ये हमें ये कॉम्प्लेक्सिटी समझनी चाहिए, वी शुड ये कितना सिंप्लीफाई दिलचस्प है दीज कि थिंग्स। पाकिस्तान में उर्दू का इम्पीरियलिज्म था, और जिसकी वजह से अब बांग्लादेश अलग हो गया सिर्फ ज़बान के मसले पर। कोई मज़हब और रिलीजन उनको सीमेंट नहीं कर सका, और उन्होंने कहा नहीं, हम जा रहे हैं। और ये उर्दू इम्पीरियलिज्म के साथ साथ भारत में हिंदी इम्पीरियलिज्म था, जिसने हमारी बहुत सारी राजस्थानी, मध्य प्रदेश की और बिहार की, उत्तर प्रदेश की बहुत सारी ज़बानों को, जो बहुत उन्नत ज़बानें थीं, विकसित ज़बानें थीं, उनको बस बोली कह दिया। और हिंदी का एक बड़ा पहलवान खड़ा किया गया सरकारी पैसे से, सरकारी एफर्ट्स से। और सिर्फ हमारी बहुत, लाइक बिहार की भी अगर आप देखें जो ज़बानें हैं, तो वहाँ पर मुझे याद आ रहा है, एक अपने शुरुआती इंटरव्यू में रवीश कुमार ने कहा था कि मैं अगर अपने गांव में हिंदी बोलता हूँ तो मुझे डांट पड़ जाती थी कि ज़्यादा अंग्रेज़ी मत झाड़ो। जी, तो ये हिंदी उतनी एलियन थी उनके लिए, और एब्सोल्युटली, है ना। तो बहुत हमारी लोगों के बोलियों लिए को थी। लेकर के बहुत रवैया जो है वो बहुत इज्जत वाला नहीं रहा, ये अफसोस है। इज्जत वाला नहीं रहा, और एक सिटीज़न कि मैं यहाँ का सिटीज़न हूँ, ये प्रूव करने के लिए बहुत सारी कम्युनिटीज़ ने खुद पर ये प्रोजेक्ट लिया। जैसे कि आप राजस्थान देखेंगे तो वहाँ पे मारवाड़ी कम्युनिटी ने गीता प्रेस स्टार्ट किया था, अभी भी वो बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। ऐसे हो गया ऑफ कोर्स नेशन वाइज। मेरी नानी एक्चुअली, जब मैं उनसे बात कर रही थी इस बारे में, उन्होंने मुझे बोला कि घर पर हम लोग पहले मुल्तानी बोलते थे ज़्यादा। अच्छा। जब तुम्हारी मम्मी पहली बार स्कूल गई, तो जब जैसे मम्मी थोड़ी बड़ी हुई, उन्होंने आकर बोला कि ये आप क्या बोलते हो, ये मैं वहाँ पे स्कूल में नहीं बोल सकती हूँ, एंड मुझे शर्म, यू नो देयर इज़ अ पीयर शेम। पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर है, शेम एसोसिएटेड है, क्योंकि आपकी वो ज़बानें स्कूल में तो नहीं पढ़ाई जाती, राइट। हिंदी ट्रू, एंड इंग्लिश बिकेम बिल्कुल। द बिग थिंग। तो मेरी नानी ने बोला कि हमारे यहाँ तब ये भाषा, ये बोलना कम हुआ जब तुम्हारी मम्मी स्कूल जाना स्टार्ट हुई। और ये अक्रॉस है, ये कोई मेरी सिर्फ फैमिली का नहीं है ये ये इंसिडेंट। तो अभी भी हो रहा है, जब जी जी। जब हिंदुस्तानी लोग यूके, यूएसए और कनाडा जा रहे हैं, तो उनके बच्चे भी आके कहते हैं कि ये ज़बान, हम आपकी ज़बान नहीं बोलेंगे, इंग्लिश, अंग्रेज़ी वो जो बोलेंगे। कॉलोनाइजेशन जो हमारा हुआ है, इन दैट सेंस, ग्लोबलाइजेशन के बाद इंग्लिश बिकेम इम्पॉर्टेंट। हमारे पेरेंट्स ने हमको तो बोला तुम हिंदी भी मत सीखो, तुम अंग्रेज़ी सीखो। वाह। तो मैं वही बोल रही थी कि ये इतना इंटरेस्टिंग स्टोरी इसलिए कि हम, जो आप पूछ रहे थे कि आप लोगों ने नहीं सीखी, क्योंकि एनकरेज नहीं था ये। एंड आई डोंट, मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ अपने हाँ, पेरेंट्स को, उनकी बेस्ट इंटेंशंस थी माइंड में कि हमारे बच्चे अच्छी अंग्रेज़ी बोलें, हमारे बच्चे उनका सोशल अपलिफ्टमेंट हो। अपलिफ्टमेंट हो। लेकिन वो शेम है उस भाषा के साथ कि ये हम बोलेंगे तो हम बैकवर्ड लगेंगे, इनको इंग्लिश आनी चाहिए। मेरे फादर इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं और उनको शेम महसूस होती है, विच इज़, और आप कैसे कॉलोनाइज ये करते हो। सही है कि हमारे बुज़ुर्ग बहुत काबिल, बहुत पढ़े लिखे, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते, और ख़ुद को जो उनके गहरे विचार हैं, जो जो उनका कंट्रीब्यूशन हो सकता था, उन विचारों को वो अंग्रेज़ी में नहीं ला सकते, इसलिए बहुत बड़ा हमारा सरमाया सामने आ ही नहीं पाया। जी। और उर्दू में आप किताबें पढ़ें, कितनी अच्छी किताबें लिखी हुई हैं, हिंदी की बहुत अच्छी किताबें हैं। अब मैं देखती हूँ तो मुल्तानी ज़बान में भी, जैसे बुल्ले शाह वगैरह, ये लोग वहीं वहीं से हैं ना, वहीं लिखते थे। तो हमको तो ये सब पता ही नहीं चलता है ना, जब तक आप एक एक्टिव थॉट नहीं देते हो उस चीज़ को।
मैं स्कूल जाती थी वो इंग्लिश मीडियम स्कूल था, हमारे स्कूल में तो साथ में लिखते थे नीचे एयर कंडीशन